ऑस्ट्रेलिया का जब पहला विकेट 4 पर गिरा, दूसरा 43 पर, तीसरा 49 पर, चौथा 49 पर, पांचवा 69 पर, छठा 87 और फिर सातवां 91 पर, तो प्रेडिक्टर जो था वो दिखाने लगा कि 94% चांसेस जो हैं वो अफगानिस्तान के हैं, 6% चांसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके बाद मैक्स वॉल पे एक ऐसी दीवार खड़ी हुई जिसने अफगानिस्तान को इस मैच और संभवतः सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया। लेकिन इस मैच में क्या केवल मैक्सवेल अकेली वजह थी जो अफगानिस्तान की हार बनी? आई मीन विच इज ट्रू कि मैक्सवेल बहुत बड़ी वजह थे। इतनी बड़ी वजह, उतनी बड़ी वजह, जितनी बड़ी वजह क्रिकेट के फील्ड पर दर्शकों ने ना पहले देखी थी ना बाद में कहीं दूर दराज दिखाई पड़ती है। और कमेंटेटर ने भी इसलिए बाद में शायद कहा कि मैक्सवेल जो पारी खेल कर आए हैं उन्हें खुद वॉक करके नहीं जाना चाहिए, बेहतर है कि ऑस्ट्रेलियाई आए, कंधे पर बिठाएं और लेकर जाएं, क्योंकि ये पारी स्पेशल अप्रिशिएशन डिजर्व करती है। खुद कप्तान कमिंस जो रनिंग एंड पर थे, 68 बॉल में 12 रन बनाकर खेल रहे थे 17 के स्ट्राइक रेट से, उन्होंने कहा कि यार ये रिडिकुलस पारी थी। अपने करियर में ना उन्होंने ऐसा कुछ देखा था, ना सोचा था, और ना कभी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह के मैच वो जीत सकते हैं जब 200 रन लगभग चाहिए हो, बिकॉज 91 फॉर 7 एंड 200 रन चाहिए थे और मैच फिनिश हो गया। और 46 ओवर में खत्म, उसी 3 विकेट रहते खत्म, 10 छक्के मार दिए मैक्सवेल ने। आई मीन दैट्स, लेकिन मेरे हिसाब से 5 वजह जिस वजह से अफगानिस्तान की इस मैच में हार गई। बल्लेबाजी को मैं वजह नहीं दूंगा। बल्लेबाजी अफगानिस्तान ने जो रन बनाए थे वो पिच को, कंडीशंस को देखते हुए आखिर में पूरे लग रहे थे। शुरुआत में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान थोड़ी स्लो थी 45 ओवर तक, जब नबी 233 पर आउट हुए थे, लेकिन राशिद खान ने जो बल्लेबाजी की उसके बाद ऐसा लगा कि शायद कोटा जो है वो पूरा हो गया और अब जरूरत नहीं है। 291 वॉज इनफ इस पिच पर शायद लड़ाई करने के लिए। अब अफगानिस्तान ने जिस तरह लड़ाई शुरू की थी उसको देखते हुए, क्योंकि दे प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। और इब्राहिम जादरान इस मैच में रिकॉर्ड बना ले गए, शतक मारने वाले पहले अफगानी प्लेयर, 129 ऑल आउट। उनकी पारी को लोग शायद याद ना रखें, लेकिन अपने आप में एक इनक्रेडिबल इनिंग थी जिसके जिक्र बहुत दिनों तक होना चाहिए। और मतलब बहुत ही स्पेशल पारी थी। फर्स्ट अफगानी प्लेयर टू प्ले नॉक लाइक दिस, वर्ल्ड कप बड़ा स्टेज, वानखेड़े, और वहां पर 21 साल की उम्र में एक शतक। आई मीन हैट्स ऑफ टू। लेकिन 5 वजह मुझे लगती है। पहली वजह फजल हक फारूकी को ना खिलाना। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई नवीन को खिलाया था, नवीन ने तो अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले। शुरुआत में दोनों झटके जो थे, चाहे वो ट्रेविस हेड को हो या वार्नर को हो दिए, तो नवीन को भी खेलना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि फजल हक फारूकी को भी खेलना चाहिए था। और उसकी वजह जो मुझे लगती है वो वजह यह है कि इस पिच पर तेज गेंदबाजी को सपोर्ट था और स्पिन गेंदबाज जो थे इस पिच पर पूरी तरह से बेअसर नजर आ रहे थे। और इसीलिए इस पिच पर आपको 4 स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं थी। आप स्पिनर खिलाइए, लेकिन जब आप लखनऊ खिलाते हैं, जब आप चेन्नई जाते हैं, या जहां पर थोड़ा टर्न हो, मुंबई वानखेड़े बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मनाता है। और इस स्वर्ग वाले पिच पर फजल हक फारूकी को ड्रॉप करना, जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लौटे थे पिछले मैच में, 4 विकेट निकाले थे, तो आई थिंक वो जो एक तेज गेंदबाज कम हुआ उसका असर ये हुआ कि शुरुआत में जब विकेट गिर रहे थे, आपने देखा होगा 4 विकेट बैक टू बैक गिरे, 49 पे 4 गिर गया था और वहां पर वो डोमिनेट कर रहे थे, 49 पे 4 था। अगर यहां पर फारूकी भी होते तो शायद उमर जाई और नवीन और फारूकी मिलकर गेंदबाजी करते। लेकिन हुआ क्या, 5 ओवर नवीन के हो गए थे, 4-5 ओवर उमर जाई के हो गए थे, और उसके बाद कप्तान को अपने स्पिनर के पास जाना पड़ा, जिसपे राशिद तो इंपैक्टफुल रहे, लेकिन नूर अहमद जिन्हें शामिल किया गया था वो इंपैक्टफुल नहीं रहे और मुजीबुर रहमान को पढ़ना शुरू कर दिया। अब आपका एक मुजीब फ्लॉप हुआ, नीचे नूर उतना असर दिखाए नहीं, और दोनों गेंदबाजों के विकेट ना लेने का असर यह रहा कि मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा पिटाई इन दोनों की मुजीबुर रहमान को पीटा 8 ओवर में 72 रन, और आपके नूर अहमद को पीटा 10 ओवर में 53 रन। अगर यहां फारूकी होते तो शायद मैच थोड़ा पलट सकता था, और उनकी कमी उन्हें पूरी खली। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो रहा कि जिस तरह से मुजीबुर रहमान ने कैच छोड़ा, मुजीबुर रहमान अगर वो कैच पकड़ लेते, जो लॉलीपॉप कैच था नूर की बॉल पे, आई थिंक वहां मैच खत्म हुआ था, लेकिन नहीं की पकड़ होगी। इवन राशिद की बॉल पर भी ये कैच जो है नबी ने छोड़ा था। सो आई थिंक वो दूसरा एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज था जहां पर बहुत बड़ी गलती हुई थी। तीसरा, ड्यू फैक्टर। पहले 20 ओवर तक तो आनंद लिया इन लोगों ने, लेकिन 20 ओवर के बाद पिच जो थी वो बल्लेबाजों की मुफीद हो गई और मैक्सवेल की आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी ने इनको चारों खाने चित कर दिया।
मतलब मैक्सवेल नो डाउट ऐसे ऐसे शॉट्स खेले हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार कोई वर्ल्ड क्रिकेट में खेल सकता हो, जो पीछे घूम के मारा, या कई सारे शॉट्स हैं जो एक टांग पे खड़े हुए खेला। आई थिंक वो दैट वाज द थर्ड फैक्टर जो बहुत बेहतरीन था। चौथा फैक्टर, मोहम्मद नबी से गेंदबाजी कराई ही नहीं, मतलब मुजीब और नूर अहमद पिट रहे थे, आपको नबी को लाना चाहिए था। नबी हमेशा प्रेशर बनाते हैं और उस प्रेशर का असर ये होता था कि नूर राशिद को विकेट मिल जाते हैं, नबी इकोनॉमिकल रहते हैं। लेकिन आज नबी को आप तब लेकर आए जब मैक्सवेल पूरी तरह सेट हो गए थे और काफी मैच निकल चुका था, और फिर आकर उनकी पिटाई उन्होंने कर दी। सो आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर हो गया था जो देखने को मिलता। और मैक्सवेल खुद कह रहे थे, मैक्सवेल का अगर आप पोस्ट मैच इंटरव्यू पढ़ोगे तो उन्होंने कहा भी कि यार आई बिलीव कि आई वॉज लकी इनफ कि मुझे खेलने का मौका मिला। मैं ज्यादा खुश होता अगर मैं लकी नहीं होता, लेकिन मैं इस पारी को लेकर प्राउड फील करता हूं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा लक फैक्टर जो था वो था। एंड एक और फैक्टर मुझे लगता है कि बाद में तेज गेंदबाजों को बहुत बाद लाया गया, मतलब नवीन को बाद में, उमर जाई को बहुत बाद में लेकर आए। वो अगर पहले शायद चीजें लगवाते हैं, बाकी किस्मत थी। लेकिन ये 5 फैक्टर